कोसी नदी हिमालय से बिहार तक, हिमालय से निकलकर कोसी नदी नेपाल और इंडिया के जमीन को सींचती हुई बहती है। यह नदी अपने सफर में कई गांवों और शहरों को जीवन देती है। सप्त कोसी नाम से भी फेमस ये नदी 7 धाराओं के मिलने से बनती है। ये 7 धाराएं मिलकर एक विशाल नदी का रूप लेती हैं। ये 7 धाराएं हैं इंद्रावती, सुनकोसी, तमोर, दूधकोसी, अरुण, लिखू और तामाकोसी। ये सभी धाराएं मिलकर कोसी नदी का निर्माण करती हैं। नेपाल से निकलकर ये नदी बिहार में एंटर करती है। बिहार में प्रवेश करते ही यह नदी एक नई ऊर्जा के साथ बहती है। यहाँ ये अपने साथ लाई हुई उपजाऊ मिट्टी से खेतों को भर देती है। इस मिट्टी से खेतों की उपज बढ़ जाती है। यही कारण है कि कोसी को बिहार की लाइफलाइन भी कहते हैं। यह नदी किसानों के लिए वरदान साबित होती है, लेकिन कोसी का यह लाइफ गिविंग रूप हमेशा नहीं रहता। मानसून के समय यह नदी अपने रौद्र रूप में आ जाती है। कभी कभी यह नदी बहुत खतरनाक रूप ले लेती है। बाढ़ के समय यह नदी विनाशकारी साबित होती है, जिससे कई लोग प्रभावित होते हैं। कोसी का कहर, बाढ़ और तबाही की कहानी। यह कहानी है उस विनाश की जो कोसी नदी हर साल अपने साथ लाती है। कोसी नदी अपने गुस्से वाले और अनप्रेडिक्टेबल स्वभाव के लिए जानी जाती है। जब यह नदी उफान पर होती है तो इसके प्रकोप से बच पाना मुश्किल हो जाता है। मानसून के मौसम में हिमालय से आने वाला पानी नदी का वाटर लेवल बहुत बढ़ा देता है। यह पानी जब कोसी में मिलता है तो नदी का बहाव और भी तेज हो जाता है। इस वजह से बिहार के कई जिलों में बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है। गांव के गांव पानी में डूब जाते हैं और लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। 1954 में आई बाढ़ को कौन भूल सकता है। यह बाढ़ इतिहास की सबसे भयानक बाढ़ों में से एक थी। इस भयानक बाढ़ ने हजारों लोगों की जान ले ली थी। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। लाखों लोग बेघर हो गए थे। उन्हें अस्थायी शिविरों में रहना पड़ा और जीवन की नई शुरुआत करनी पड़ी। सारी फसलें बर्बाद हो गई थी। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस बाढ़ ने कोसी को बिहार का दुख दे दिया। यह नदी हर साल अपने साथ विनाश और पीड़ा लेकर आती है, जिससे लोग हमेशा डरते रहते हैं। कोसी बैराज एक आशा या एक अभिशाप? कोसी नदी के गुस्से को रोकने के लिए 1949 में कोसी बैराज बनाया गया था। इस विशाल बांध का काम था बाढ़ को कंट्रोल करना और सिंचाई के लिए पानी देना। कोसी बैराज ने बाढ़ को कम करने में थोड़ी सक्सेस हासिल की है, लेकिन यह कोई पक्का सॉल्यूशन नहीं है। बैराज बनने के बाद भी छोटे लेवल पर बाढ़ आती रहती है। सेक्शन पार, कोसी के किनारे, जिंदगी, संघर्ष और चुनौतियां। कोसी नदी के किनारे रहने वाले लोग बहुत सालों से इसके उतार चढ़ाव के साथ जी रहे हैं। बाढ़ के डर के बावजूद वो इस नदी पर अपनी रोजी रोटी के लिए डिपेंड हैं। बाढ़ के बाद फिर से बसना, जमीन का कटाव और गरीबी जैसी मुश्किलों से लड़ना इनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। सरकार की कोशिशों के बावजूद कोसी के किनारे रहने वालों की जिंदगी मुश्किलों से भरी है। सेक्शन 5, कोसी का भविष्य। क्या कोई उपाय है? कोसी नदी की प्रॉब्लम का कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। यह एक जटिल समस्या है जो कई पहलुओं से जुड़ी हुई है। बाढ़ कंट्रोल करने, सिंचाई और लोगों को फिर से बसाने के लिए एक साथ कई तरीकों की जरूरत है। इन तरीकों में बाढ़ नियंत्रण के उपाय, सिंचाई के लिए बेहतर प्रबंधन और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के प्रयास शामिल हैं। नदी के जलग्रहण क्षेत्र में पेड़ लगाने को बढ़ावा देना होगा। इससे न केवल मिट्टी का कटाव रुकेगा, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी कम किया जा सकेगा। बाढ़ की पहले से वार्निंग देने वाला सिस्टम मजबूत बनाना होगा। इससे लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकेगा और जान माल का नुकसान कम होगा। साथ ही कोसी के पास रहने वाले लोगों के लिए पक्के रोजगार के मौके बनाने होंगे। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे बाढ़ जैसी आपदाओं का सामना करने में सक्षम होंगे। कोसी नदी बिहार की लाइफलाइन है, लेकिन ये एक चुनौती भी है।
यह नदी जहां एक ओर जीवनदायिनी है, वहीं दूसरी ओर बाढ़ के कारण विनाशकारी भी हो सकती है। इस चुनौती से निपटने के लिए गवर्नमेंट, समाज और कोसी के किनारे रहने वाले सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। सामूहिक प्रयासों से ही इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है।